Listen here, today's topic is many to many relationship and that is called as a junction object. Okay, तो ये जो मेनू टू मेनी रिलेशनशिप होता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो दिस इज़ योर जंक्शन. ये एक ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट डिटेल. इज इट क्लियर? उसके साथ मैं क्या करता हूँ, पहले रिलेशनशिप अपन देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए, हम लोग एक स्टाफ डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट देखते हैं. स्टाफ डिटेल. ओके, अब ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहेगा. अब इसको मेनी टू मेनी क्यों कहा जाता है, मेनी क्यों कहा जाता है? आपने देखा था, देखो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग हमेशा ध्यान देना आप लोग. इज इट क्लियर? मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा. हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? तो वो टॉपिक्स में आपको समझा दूंगा कि वाई इज कॉल्ड एज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. लेकिन इसको जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वो इंडिकेट किया जाता है. देखिए यहाँ पे स्टाफ डिटेल एक अतुल सर है, उसके साथ ये स्टूडेंट है, इसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे ना. क्लियर हो गया आपको? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे. बाद में यहाँ पे देखिए हम लोग और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. यहाँ पे लेसन ही है, यहाँ पे देखिए और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रहेगा आपका जंक्शन, सॉरी एस मार्कशीट. ओके, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा आपका. अब ये जो स्टूडेंट डिटेल है आपका, क्लियर हो गया, ये इसके साथ अटैच रहेगा रिलेशनशिप में. और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो रहेगा, इज इट क्लियर, इसके साथ अटैच रहेगा. क्लियर हो गया? ये कंफ्यूज मत होना, ये इसके साथ अटैच रहेगा. क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो दिस ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विथ अ स्टाफ डिटेल एज वेल एज द एस मार्कशीट. सो दैट्स वाई दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट. दैट्स वाई दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन ऑब्जेक्ट. अभी आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट को अटैच कर सकते हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट डिटेल को एड्रेस के साथ भी ज्वाइन करना है. आप लोगों को स्टूडेंट एड्रेस के साथ भी ज्वाइन करना है, सॉरी स्टूडेंट एड्रेस के साथ भी ज्वाइन करना है आप लोगों को, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, स्टूडेंट एड्रेस के साथ आपको ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. क्लियर हो गया आपको? इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये देखिए, इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे. मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद द थ्री ऑब्जेक्ट, स्टाफ डिटेल, एस मार्कशीट एंड स्टूडेंट एड्रेस. ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकता है वो. कितने ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम अपन, बताइए? जितनी रिलेशनशिप क्रिएट करना है उतनी लगा सकते हैं हम लोग. और कितनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं हम लोग, बताइए? 40. याद है क्या? हाउ मेनी रिलेशन क्रिएटेड इन सेल्फ फोर्स? 40 रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एक रिलेशन हो गया, ये दूसरा रिलेशन हो गया, ये तीसरा रिलेशन हो गया. वो हमेशा रिलेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में काउंट करता है. दिस ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विथ 3 ऑब्जेक्ट. हमको लग रहा है कि ये जंक्शन ऑब्जेक्ट एक ही है, बट इसके अंदर 3 रिलेशनशिप है, 1, 2 एंड 3. तो अपन जंक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो 40 लोगों के, 39 ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं. ये खुद एक रहेगा और ये ऐसे रहेंगे आपके. क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इस तरह से हम लोग 40 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. मतलब जंक्शन ऑब्जेक्ट हम रिलेशनशिप 40 ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कर सकते हैं. इतना क्लियर हुआ कि आपको? बताइए. Why is called as junction object? This object is connected with a number of objects. So that's why this is called as a student detail is called as a junction object. इतना क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. What is the importance of the junction object? Okay. जंक्शन ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे स्टाफ का भी डेटा चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मार्कशीट का भी डेटा चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस का भी डेटा चाहिए. मुझे एज्यूम करते हैं हम लोग सब डेटा इसके अंदर मुझे चाहिए. क्लियर हुआ क्या? मुझे सब डेटा इसके अंदर चाहिए. तो उसको हम लोग लेके आते हैं ना, यहाँ पे लेके आते हैं. तो वो लेके आने का काम कौन करता है? हम लोग इस ऑब्जेक्ट को जंक्शन बना देते हैं. और जंक्शन बनाने के कारण क्या होता है, कहीं का भी रिकॉर्ड कहीं पे भी लेके आ सकते हैं. हम लोग बहुत काम कर सकते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू. क्या नहीं कर सकते ये बताइए आपको? ओके, अब ये इसमें डाटा लेके आना है, इसका डेटा लेके आना है इसमें. ओके, तो वो भी लेके आ सकते हैं हम लोग इसमें. सॉरी यार, इसमें
मुझे इसका डेटा लेके आना है, बाय रूल से लेके नहीं आ सकते, हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में। बट जंक्शन ऑब्जेक्ट में हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट का डेटा अपन 40वें ऑब्जेक्ट में लेके जा सकते हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल टूल रहता है जंक्शन ऑब्जेक्ट, कोई भी कॉम्बिनेशन में वर्क कर सकते हैं अपन। क्लियर हो गया? ये एस मार्कशीट के अंदर डेटा मुझे चाहिए, इसका डेटा चाहिए मुझे, तो ये डेटा भी मैं लेके आ सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो इस तरह से अपन कहीं कोई का भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्कीमा डायग्राम करके एक रहेगा, स्कीमा डायग्राम में इसी को मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। सर वॉइस नॉट ऑडिबल। ओके वेट अ मिनट। यस, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? Yes, sir. ओके, एक्चुअली इंटरनेट का इशू होगा आपका। देखिए, चलिए अभी अपन देखते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो पहले क्लियर कर दीजिए व्हाट इज मीन बाय द जंक्शन ऑब्जेक्ट। द जंक्शन ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट दे आर कनेक्टेड विथ अ मेनी ऑब्जेक्ट्स, so that's why this is called as the junction object. The student detail is called as the junction object. Clear हो गया? They can be connected with the staff detail, S mark sheet and the student detail. Okay, so हम लोग जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कहीं का डाटा कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरह से 1 1 2 3 ऐसे कनेक्ट करते जाओ, आप लोग कनेक्ट करते जाओ, और फर्स्ट का डेटा अपन 40 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। इस तरह इतना पावरफुल जंक्शन ऑब्जेक्ट रहता है। तो अभी अपन देखते हैं, अभी रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग। ये तीनों के बीच में जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तीनों के बीच में जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे सिंपल वे से है आपका, क्योंकि रिलेशनशिप पहले से ही क्रिएट हो चुकी है। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट किया था, याद है क्या आपको? इसके और इसके बीच में, Yes, sir. स्टूडेंट डिटेल और एस मार्कशीट के बीच में, याद आता होगा तो। और स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट एड्रेस डिटेल के अंदर मैंने क्या कनेक्ट किया था? मास्टर डिटेल। क्लियर हो गया कि आपको रोल अप समरी और ये सब कुछ मैंने अटैच किया था, आपको ध्यान होगा तो। क्लियर हो गया आपको? तो ये स्टूडेंट डिटेल आपका पहले से जंक्शन ऑब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन अपन अभी देखते हैं जंक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए वो फ्री कर देता हूँ सब इसके मेरे इसको, तो मतलब आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट बना के देता हूँ। अब मुझे जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल और एस मार्कशीट के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिलेशनशिप बनाना है तो सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट का ध्यान देना। पहले ये 2 ऑब्जेक्ट के बारे में ध्यान देंगे हम लोग, बाद में इसमें डिसाइड करेंगे कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, और तीसरा वर्किंग करेंगे अपन चाइल्ड के थ्रू, हम लोग इसके बीच में रिलेशनशिप लगा देंगे, पहला रूल। बाद में ये दोनों को देखेंगे, तो बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट को देखेंगे, बाद में इसमें चाइल्ड कौन सा है तो ये, और पेरेंट कौन सा है तो ये एज्यूम करते हैं हम लोग। ओके, तो वो हो गया। और तीसरा अपन क्या करेंगे, चाइल्ड के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से। और तीसरा ऑब्जेक्ट होगा तो वो 2 ऑब्जेक्ट में डिसाइड करेंगे, और इसमें चेक करेंगे विच वन इज द पेरेंट एंड विच वन इज द चाइल्ड, दिस वन इज द चाइल्ड एंड दिस वन इज द पेरेंट। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाइल्ड के थ्रू इसका रिलेशनशिप लगाएंगे। मतलब आप कितने ऑब्जेक्ट के साथ जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते डजेंट मैटर, बट वर्किंग करते हैं सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट के साथ काम करोगे आप लोग। तो पहले अपन इसका रिलेशनशिप देखते हैं, चले जाते हैं अपन स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल। स्टाफ डिटेल मेरा पेरेंट है, स्टूडेंट डिटेल मेरा क्या है, चाइल्ड है, और इसके बीच में मैं रिलेशनशिप लगाता हूँ। रिलेशनशिप मैं मास्टर में भी लगा सकता हूँ और किस में लगा सकता हूँ, लुकअप में भी लगा सकता हूँ, दोनों इसमें लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप कैसे डिलीट की जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिलेशनशिप डिलीट करना भी नहीं जमता और होता भी नहीं इतने जल्दी, तो मैं अभी रिलेशनशिप कैसे डिलीट की जाती है, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप इजीली डिलीट नहीं होती है। देखो आप लोग, इसको डिलीट करने का एक वे होता है, तो उसको अपन किस तरह से, तो मैं आपको अभी रिलेशनशिप डिलीट करना भी सिखाता हूँ। ओके, कभी कभी आपको एरर्स आती है तो अपन वो रिलेशनशिप को निकालते हैं। ओके, तो निकालना भी रिलेशनशिप में आना चाहिए, इजी नहीं होता रिलेशनशिप निकालना। तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, अभी आपको बोला रिलेशनशिप निकालो तो अच्छों को नहीं जमता है यहाँ पे। तो चलो अभी रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो अब मुझे स्टूडेंट डिटेल और स्टाफ डिटेल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, स्टूडेंट डिटेल और इसके बाद इसका ऐसा ये रिलेशनशिप मुझे करना है। तो ये आपका चाइल्ड रहेगा, जंक्शन रहेगा इसके साथ और इसके साथ। तो पहले हम लोग जंक्शन स्टूडेंट डिटेल के पास जाना है, तो कोई भी जंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है मुझे। यू क्लिक ऑन, अगेन क्लिक ऑन सेटअप, सेटअप पे क्लिक करेंगे हम लोग। बाद में ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाते हैं, स्टूडेंट डिटेल के पास जाते हैं, क्योंकि ये मेरा चाइल्ड है।
चाइल्ड के अंदर फील्ड एंड रिलेशनशिप में देखते हैं हम लोग। फील्ड एंड रिलेशनशिप में देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं मास्टर रिलेशनशिप है। मास्टर रिलेशनशिप है, इसको डिलीट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन क्या आता है मैं बता रहा हूँ आपको। मास्टर रिलेशनशिप को लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? देखो डिलीट किया, डिलीट होता ही नहीं है यहाँ पे। तो डिलीट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए मास्टर रिलेशनशिप को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। तो अपन उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिस फील्ड इज़ नॉट अनेबल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट चेंज। मतलब मैं मास्टर रिलेशनशिप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे पहले देखो रिलेशनशिप डिलीट करना है तो पहला रूल दे दीजिए। सबसे पहला रूल चेक करना कि ये रिलेशनशिप कौन सा है। मुझे रिलेशनशिप डिलीट करना है तो पहला चेक करना कि दिस वन इज़ अ लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर रिलेशनशिप। तो सपोज ये मास्टर रिलेशनशिप है तो अभी सेकंड रूल देखो क्या रहता है। तो इसकी जितनी भी रोल अप समरी होती है ना, ये रोल अप समरी को पहले डिलीट करना पड़ता है। तो ये जो स्टूडेंट डिटेल है ये मेरा कौन सा है? चाइल्ड है। तो इसका पेरेंट कौन सा रहेगा? स्टाफ डिटेल रहेगा आपका। ओके, तो ये स्टाफ डिटेल जो रहेगा आपका, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि सेकंड रूल क्या बोलता है कि मास्टर रिलेशनशिप होगा ना तो सबसे पहले चेक करना पड़ता है पेरेंट के अंदर उसके रोल अप समरी अवेलेबल है क्या, चेक कर लेना। होगी तो उसको डिलीट करना है क्या। देखते हैं हम लोग कहाँ गए? अरे स्टूडेंट डिटेल में गए हुए, स्टाफ डिटेल में जाते हैं। सेकंड अपना रूल है स्टाफ डिटेल में जाते हैं हम लोग। स्टाफ डिटेल में जाने के बाद फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं और फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि इसमें रोल अप समरी है क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसको डिलीट करते, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे हम लोग। ये एक हो गया, बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, आपको जंक्शन ऑब्जेक्ट पढ़ाने के पहले ये भी पढ़ा देता हूँ। तो ये दूसरा है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। 4 है तो पहले देख लेना, ये इसको डिलीट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? पहले देखना कि मास्टर रिलेशनशिप है कि लुकअप रिलेशनशिप है। लुकअप रिलेशनशिप रहेगा तो बताओ उसके अंदर रोल अप समरी रहेंगी नहीं ना, क्योंकि रोल अप समरी सिर्फ मास्टर में ही वर्क होती है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है आपका। रिलेशनशिप आपका जो रहेगा इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए मैंने लुकअप रिलेशनशिप मास्टर रिलेशनशिप में ही रोल अप रहता है। तो लुकअप रिलेशनशिप हुआ तो उसको रोल अप चेक ही नहीं करना है, मास्टर में होगा तो रोल अप चेक करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट डाल दीजिएगा, रोल अप अपन ने डिलीट तो किया है यहाँ से। ओके, बट ये डिलीट फील्ड में जाना पड़ेगा आपको, और ये डिलीट फील्ड में जाने के बाद यहाँ से भी इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आप डिलीट करोगे ना एरर आ जाएगा आपको। मतलब आपको तो लगेगा कि यार मैंने तो डिलीट कर दिया, लेकिन वो डिलीट रहता है। इसको बोलते हैं हार्ड डिलीट। मतलब जैसे अपन एखादे क्या करते हैं, हमारे मोबाइल से एखादे कंप्यूटर से हम लोग एखादी इमेज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बीम में जाती है, और रिसाइकल बीम से अपन डिलीट करेंगे ना तब जाके वहाँ से वो डिलीट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अपन ने जो मेन मेमोरी होती है वहाँ से डिलीट किया तो ये सेल्सफोर्स की रिसाइकल मेमोरी होती है, इसको डिलीट फील्ड बोला जाता है। ओके, तो यहाँ से अपन जब डिलीट करते हैं तो उसको हार्ड डिलीट बोलते हैं। तो सेल्सफोर्स के अंदर 2 ऑपरेशन रहते हैं डिलीट के। एक डिलीट बोला जाता है, तो वो डिलीट जो होता है ना आपका नॉर्मल मेमोरी से, मतलब आपकी जो ये मेमोरी है उस मेमोरी से आप लोगों का देखिए ये वाली जो मेमोरी है ना, यहाँ से वो डिलीट करता है। ओके, तो वो रिसाइकल भी मतलब ये डिलीट फील्ड करके एक रहता है उसके अंदर जाता है। ओके, और यहाँ से अपन जब इसको डिलीट करते हैं हमेशा, तो इसको हार्ड डिलीट बोलाते हैं। डिलीट और हार्ड डिलीट में फ़र्क होता है। डिलीट मतलब नॉर्मल फील्ड से अपन फील्ड एंड रिलेशनशिप से जो डिलीट करते हैं और वो डिलीट फील्ड में जाता है उसको नॉर्मल डिलीट प्रोसीजर कहते हैं। लेकिन डिलीट फील्ड के अंदर से अपन हमेशा के लिए परमानेंटली इसको डिलीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड डिलीट बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ड डिलीट। तीसरा यहाँ पे रहता है कि अनडिलीट प्रोसीजर। अनडिलीट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? रिसाइकल बीम से वापस मुझे अपने ओरिजिनल इसमें लेके आना है। तो इसको देखो अनडिलीट करते हैं हम लोग। अनडिलीट करने के बाद ये ओके करेंगे हम लोग, तो ये क्या होता है? जिस जगह पे था ना उस जगह पे वापस चला जाता है। मतलब देखो आप लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ये मैंने तीनों भी चीज़ें क्लियर करवा दी स्टाफ डिटेल के अंदर। तो डिलीट प्रोसीजर तो देखो फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाएंगे। फील्ड एंड रिलेशनशिप में कुछ अवेलेबल होगा,
ये देखिए यहाँ पे आ गया होंगे, ये देखो रोल ऑफ समरी वापस आ गया आपकी। ओके, इसको जब डिलीट करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीट प्रोसीजर, ये डिलीट प्रोसीजर है। तो सेल्फोर्स के अंदर ये डेटा डिलीट नहीं हुआ, ओके, लेकिन वो डेटा अपने को हार्ड डिलीट, तो डिलीट होगी तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, रिसाइकल बीम के सेल्फोर्स के अंदर जाते हैं, उसको डिलीटेड फील्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रहेगा आपका, और यहाँ से मैं वापस ओरिजिनल फील्ड में लेके फील्ड रिलेशनशिप में लेके आता हूँ, तो उस प्रोसीजर को अनडिलीट बोलते हैं। और यहाँ से डिलीट करेंगे हम हमेशा के लिए, तो उसको हार्ड डिलीट बोलते हैं। क्लियर गया? जब अपन कोई भी फील्ड रहे, कोई भी रिकॉर्ड्स रहे, कोई भी मास्टर रिलेशनशिप रहे, कुछ भी रहे, जब डिलीट करते हैं ना तो कहाँ पे आता है आपका, डिलीट फील्ड के अंदर आता है। और यहाँ पे आने के बाद वो हमेशा देखिए, यहाँ पे आने के बाद देखिए सेल्फोर्स स्टार्ट टू हार्ड डिलीट दिस फील्ड आफ्टर 15 डेज। इसका मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे वो रोल ऑफ समरी फॉर सम ऑफ ट्यूशन फी अपन ने यहाँ पे रख दी। ओके, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे 15 डेज इस फील्ड डिलीट फील्ड को चेक ही नहीं किया आप लोगों ने, तो 15 दिन तक यहाँ पे डेटा अवेलेबल रहेगा आपका। और 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली सेल्फोर्स क्या करेंगे, यहाँ से भी डेटा डिलीट कर देगा और हमेशा के लिए डिलीट कर देगा, उसको बोलते हैं हार्ड डिलीट। तो सेल्फोर्स में आपने नहीं किया, आपने एक आधी फील्ड डिलीट करके दे दी आपने, कहाँ पे, ये जाएंगी रिसाइकल बीम के अंदर। तो आपने सपोज 15 डेज तक ये रिसाइकल बीम वाली जो फील्ड है उसको आपने चेक नहीं किया, इसके ऊपर प्रोसेस नहीं किया, इसको वापस नहीं लेके आए, तो 15 दिन के बाद वो हमेशा के लिए उसको डिलीट कर देते थे। देखें, इरेज कीप द 15 डेज ग्रेस पीरियड, 15 दिन तक यहाँ पे रहेगा। इसके बीच में आपको उसको वापस नॉर्मल फील्ड में लेके आना है तो अपन लेके आ सकते हैं, बट 15 दिन तक आपने इसको वर्क नहीं किया तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो जब मास्टर रिलेशनशिप मुझे ये करना है तो सबसे पहले डिलीट करना है रिलेशनशिप, तो पहले चेक करना पड़ता है लुकअप है कि मास्टर है। लुकअप होगा तो उसके अंदर रोल ऑफ समरी रहती ही नहीं है, ओके, लेकिन मास्टर होगा तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट होता है रोल ऑफ समरी जाके। तो रोल ऑफ समरी अपन स्टाफ में जाते हैं तो अपने को स्टाफ में जाना पड़ता है, वहाँ पे रोल ऑफ चेक करना पड़ता है, रोल ऑफ को डिलीट कर देना पड़ता है, डिलीट करने के बाद वापस डिलीट फील्ड के अंदर जाना पड़ता है और वहाँ से हार्ड डिलीट करना पड़ता है। सिर्फ डिलीट करने से नहीं होता, ये हार्ड डिलीट करना पड़ता है। ये हार्ड डिलीट कर देंगे हम लोग, ओके। अभी ये कंप्लीटली डिलीट हो गया, आपके कंप्लीटली डिलीट हो गया आपका डेटा। अभी देखो यहाँ पे है ही नहीं, इसके अंदर भी नहीं है और उसके अंदर भी नहीं है। चलो हो गया पहला। तो पहला अपन ने चेक किया कि मास्टर रिलेशनशिप है क्या है, तो दूसरा रोल ऑफ समरी को डिलीट किया और तीसरा हार्ड डिलीट भी कर दिया अपन ने। उसके बाद वापस से हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट डिटेल के अंदर आपका रिलेशनशिप तो भी डिलीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि चौथा पॉइंट रह गया अपना। देखिए इसको मास्टर रिलेशनशिप को डिलीट करो, नहीं होता डिलीट, देखो एरर आ जाएगा। देखते क्यों आ रहा है, तो ये देखो एक है, ये एरर है आपका। क्लियर हो गया? क्या एरर है? वो बोलता है कि जब मास्टर रिलेशनशिप रहता है तो रोल ऑफ समरी को डिलीट करना पड़ता है और हार्ड डिलीट भी करना पड़ता है। चौथा, क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको भी डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि अपन ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो किसी और ऑब्जेक्ट का भी डेटा इसके साथ अटैच है ना, उसको क्रॉस रेफरेंस प्रोसीजर बोलते हैं। कल पढ़े थे ना हम लोगों ने, यस याद है क्या? कहाँ पे पढ़े Yes, थे? sir. ये देखिए Yes, स्टाफ sir. फुल नेम, याद है क्या आपको? ये कहाँ से डाटा लेके आता है? स्टाफ फुल नेम से, वहाँ से लेके आए थे। तो इसको भी डिलीट करना पड़ता है, इसको डिलीट करो और ये भी हार्ड डिलीट करना पड़ता है। ये डिलीट हो गया सिर्फ। सर तो मेनू जो रिलेशनशिप है जैसे मेनू टू मेनी, तो उसके लिए ये सब लगाने के लिए सब डिलीट ही करना पड़ता है, राइट? नहीं 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 नहीं, लगाने के लिए डिलीट नहीं करना पड़ता है। मुझे आपको लगाना सिखाना है ना आपको, इसलिए मैं डिलीट Okay, करने की okay, प्रोसीजर पढ़ा रहा हूँ आपको, ओके। पहले से ही लगाता कोई, देखो यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट है, जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट है, क्योंकि सबसे पहले मैंने लुकअप रिलेशनशिप पढ़ाया था आपको, याद है क्या? उसमें स्टूडेंट डिटेल और इसको लगा दिया था मैंने, याद है? लुकअप रिलेशनशिप आपको याद आती होंगी तो मैंने स्टूडेंट डिटेल और Yes. एस मार्कशीट के बीच में रिलेशनशिप लगा दी थी, है कि नहीं? और कल परसों अपन ने स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के अंदर रिलेशनशिप लगा दी। तो ये तो मेरी पहले से मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट हो, सॉरी जंक्शन ऑब्जेक्ट तो मेरा बन गया था ना, है कि नहीं? यस। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसको वापस से रिमूव कर रहा हूँ, तो उसमें आपको रिमूव प्रोसीजर भी पढ़ा रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं होता कि जंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये बनाना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये रिलेशनशिप डिलीट करना पड़ता है। पहले से बनी है तो ये जंक्शन ऑब्जेक्ट बना ही हुआ है ना, ओके। तो कोई ज़रूरत नहीं आपको, मैं सिखा रहा हूँ आपको और बाद में इसको बना के दूंगा वापस से, चलेगा? यस सर. जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसमें क्लियर भी हो जाता है कि मेरे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना कि वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो इसको भी डिलीट कर दिया अपन ने।
तो ये अभी देखिए, अभी मास्टर रिलेशनशिप डिलीट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, उसका आंसर पूछा जाता है कंपनी में, ये मास्टर रिलेशनशिप। अभी इसको अपन डिलीट करते हैं, डिलीट कर दो, चलिए ये डिलीट हो जाएगा अभी। तो इस तरह से रिलेशन, कभी आपको एक कंपनी में आ गया कि डिलीट करो तो बहुत जनों को समझता नहीं है। ओके, दिन दिन चला जाता लड़कों का, कंपनी में काम करने वाले लोग, एक दिन मतलब आपका सीधा सीधा बता रहा हूँ ना, 1,500 रुपये आपका पेमेंट रहता है, तो 1,500 रुपये आपका वर्किंग रहता है। अब एक स्टूडेंट थी, उसको कॉग्निजेंट में जॉब लगा था, तो उसको बोला था कि ये मास्टर रिलेशनशिप क्लियर कर देना बोले, और दूसरी मास्टर रिलेशनशिप दूसरे ऑब्जेक्ट में क्लियर करना बोले। तो उसने कर तो लिया, डिलीट ही नहीं हो रहा था। 2 दिन लगे थे उसको, मतलब आज 70,000 पेमेंट बोला, तो 2 दिन बोला तो उनको कितना पेमेंट हो जाता है, नियर अबाउट 2,250 रुपये उसका होता है ना। 2 दिन गया, मतलब 5,000 रुपये कंपनी का इतने से टाइम के लिए वेस्ट किया था उस लड़की ने। ओके, तो सेल्फोर्स की खासियत ही होती है, आता है तो 10 मिनट का काम रहता है, नहीं आता है ना तो दिन दिन निकल जाता है। अभी देखो ना, मैं तुमको टास्क दूंगा, आप लोगों को टास्क करो आप लोग, बड़ा मज़ा आता है। चलो देखो, ये मास्टर रिलेशनशिप देखो डिलीट हो गया आपकी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्टर रिलेशनशिप को हम लोग डिलीट करते हैं और उसको लुकअप में कन्वर्ट करना है तो कैसे होती है। दूसरा, मास्टर रिलेशनशिप को डिलीट करने के बाद इसको वापस लेके आएंगे तो वो कौन से रिलेशनशिप में रहता है। तो देखो, हमने ये डिलीट कर दिया तो यहाँ पे मास्टर रिलेशनशिप आ गई, देखो आप। ओके, लेकिन जैसे ही वो अपन मास्टर रिलेशनशिप डिलीट करते हैं ना, तो वो लुकअप में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया क्या आपको? यस, देखिए इसको अनडिलीट करते हैं, अनडिलीट करने के बाद ओके करते हैं और वो वापस आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इज इट क्लियर? देखिए, तो मास्टर रिलेशनशिप को डिलीट करने के बाद, वेट अ मिनट, वेयर इज स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे जाते हैं। अब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जब वर्क करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। देखो यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास्टर रिलेशनशिप को डिलीट करके वापस इसको लेके आएंगे ना, तो वो मास्टर रिलेशनशिप नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली लुकअप रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ कि आपको? बताइए मुझे। इसको अपन डिलीट कर देते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। तो इस बहाने से मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप डिलीट कैसे करते हैं ये भी पढ़ा दिया। क्लियर हुआ आपको? ओके, जो चीज़ बनी हुई है तो उसको वापस डिलीट कैसे करेंगे, चलिए इसलिए बताया ये। चलिए, तो ईजी नहीं होता मास्टर रिलेशनशिप, बड़ा मज़ा आता है, पढ़ पढ़ के आप थक जाते हो। अभी आपको पता चला, इट्स ओके, आप 10 मिनट में कर लोगे, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को टाइम लगता है, और नेट के ऊपर से सर्च करके पढ़ना मतलब सारी बात है। तो इसके बीच में मैंने रिलेशनशिप लगा दिया। अभी मुझे रिलेशनशिप लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जंक्शन ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप बताता हूँ, उसके बाद मुझे रिलेशनशिप लगाना है, और रिलेशनशिप कहाँ पे वो चेक करते हैं हम लोग। और देखिए रिलेशनशिप इसके अंदर है क्या, चेक करो, रिलेशनशिप है क्या, नहीं है, नहीं है। ओके, बाद में हम लोगों को एक ही रिलेशनशिप अपन ने बनाई थी, याद आता होगा आपको, तो मास्टर रिलेशन। इसमें देखिए रिलेशनशिप बनाई थी अपन ने, चाइल्ड को एस मार्कशीट को चाइल्ड रखा था और स्टूडेंट को मास्टर लगा था। ध्यान दीजिए, ये देखो है ना। तो ये भी रिलेशनशिप में डिलीट करके देता हूँ, अदरवाइज मेरी रिलेशनशिप बन गई थी, जंक्शन ऑब्जेक्ट मेरा बन गया था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि डिलीट, लुकअप रिलेशनशिप डिलीट करना इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि रोल ऑफ समरी रहती है। हाँ, इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस रहता ना, तो उसको पहले डिलीट करना पड़ता था आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे होगा डिलीट फील्ड में जो भी चीज़ होती है वहाँ से डिलीट कर दो आप लोग। चलिए, हो गया, अभी मेरा क्लीन हो गया। अभी मुझे रिलेशनशिप बनाना है, जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस बहाने से मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ऐसा कोई ये नहीं है, डिलीट करने की प्रोसीजर नहीं होती है, जस्ट मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी अपन रिलेशनशिप करेंगे,
जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग जंक्शन ऑब्जेक्ट ये तीन, इसके बारे में तीनों में पढ़ा रहे हैं, ये भी बना सकते हैं लेकिन अपन तीनों देख रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों का ही सोचना पड़ता है, विच वन इज द पेरेंट, दिस वन इज द पेरेंट, दिस वन इज द चाइल्ड। चलो देखते हैं हम लोग, बनाते हैं हम लोग। मैं लुकअप भी बनाता हूँ, आपको मास्टर बनाना है तो आपको प्रोसीजर पता है। तो पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, चाइल्ड पे जाएंगे। चाइल्ड मेरा कौन सा, स्टूडेंट डिटेल है। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं हम लोग। फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद न्यू पे जाते हैं हम लोग, क्योंकि मास्टर भी बनाना है तो लुकअप से ही बनाना पड़ता है मुझे, डायरेक्ट नहीं बनता है। ये फार्मूला फील्ड में जाते हैं हम लोग। फार्मूला फील्ड में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देना पड़ेगा नाम, क्या देना पड़ेगा आपको, फील्ड लेवल। क्या किया था अपन ने, लुकअप रिलेशनशिप देखे थे क्या, गलत हो गया ना। फील्ड रिलेशन, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाते हैं अपन, लुकअप रिलेशनशिप चाहिए। मैंने क्या किया, चलिए हम लोग जाते हैं लुकअप रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो हम लोग फार्मूला फील्ड पे गए थे, ये लुकअप रिलेशनशिप है। क्लिक करेंगे हम लोग, न्यू पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप, मुझे कौन किस ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है, स्टाफ डिटेल। मेरा पेरेंट रहेगा ना, स्टाफ डिटेल। ओके, ये स्टाफ डिटेल के साथ क्लिक करते बराबर वर्क करना, नेक्स्ट। इसको क्लिक करना, नेक्स्ट। स्टूडेंट डिटेल लेके चेक करना, यस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेंगे, यस, नेक्स्ट। ये रिलेशनशिप आपकी क्रिएट होगी सेम। तो इसके बीच में मास्टर बनाना तो आपको बना सकते हो। ओके, अभी ये रिलेशनशिप अटैच हुई है, बनी है क्या, नहीं है बनी, बनाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जाएंगे स्टूडेंट डिटेल के अंदर, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ऑल करते हैं हम लोग, ऑल करने के बाद ध्यान दीजिएगा ये डेटा है आपका। ओके, इसमें मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से मैं फास्टली लेके आ जाता हूँ। कहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल, इसके बीच में अटैच कर देंगे। फिलहाल अटैच नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। ये देखो ब्लैंक है। अब मुझे अटैच करना है तो स्टाफ डिटेल का वैल्यूज़ देखो, 001 दे देते हैं, दूसरे इसमें 001 दे देते हैं, तीसरे इसमें 001 दे देते हैं, और इसमें पहले गिरे सर है यहाँ पे, बाद में यहाँ पे आ गया है 005 चौरे मैडम है ये, इनको करवा देते हैं हम लोग, कनेक्ट कर देते हैं। और ये हो गया मेरा अभी कंप्लीट। तो पहले रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था, अभी मैंने उसके वैल्यूज़ पॉपअप की पेरेंट की चाइल्ड के अंदर, तो अब ये कंप्लीट लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट हो गया आपका। तो अब इसके बीच में रिलेशनशिप, आप इसको मास्टर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल जाइए, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग मास्टर में। तो हम लोग रिलेशनशिप का जो भी काम करना है मुझे किसके थ्रू करना पड़ेगा, चाइल्ड के थ्रू ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जाते हैं, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट है क्या, यस, वेयर इज द लुकअप रिलेशन, ये रिलेशनशिप है। इसको क्लिक करोगे आप लोग, इसको क्लिक करने के बाद एडिट में जाओगे आप लोग। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे चेंज फील्ड टाइप करोगे और लुकअप को कन्वर्ट करेंगे मास्टर में। इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड सेव। तो मेरा रिलेशनशिप मास्टर में कन्वर्ट हो गया। चेक करना है तो आप लोग देख सकते हैं, बता दिया मैंने। तो इस प्रोसीजर से ये बना के रखा था मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया कि रिलेशनशिप को कैसे डिलीट किया जाता है, तो ये भी टॉपिक हो जाता है ना इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको बताया था। यही तो काम किया मैंने, पहले भी यही काम हुआ था, है ना, मैंने वही किया। तो रिलेशनशिप डिलीट कैसे की जाती है ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। ओके, ऐसा करना नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका। अभी दूसरा रिलेशनशिप मुझे किसके बीच में कन्वर्ट करना है, इसके और इसके बीच में। तो अभी ये सिर्फ दोनों के बारे में ही सोचेंगे हम लोग, ये दोनों के बारे में सोचेंगे हम लोग, विच वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये मेरा चाइल्ड और ये मेरा पेरेंट है, अभी बना देते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि चाइल्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, तो चेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रिलेशनशिप है क्या, नहीं है मेरे ख्याल से। देखो रिलेशनशिप नहीं है, चेक करो। तो पहले से रिलेशनशिप होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, रिलेशनशिप है ही नहीं। तो अपन न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद लुकअप में जाते हैं हम लोग। एक मास्टर बना देता हूँ, एक लुकअप बना देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे किसके साथ करना है, एस मार्कशीट के साथ। ये मेरा एस मार्कशीट पेरेंट रहेगा।
चलो अटैच कर दिया, नेक्स्ट, इसको क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। ये पढ़ा है इसलिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट फास्ट में कर रहा हूँ। इसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चेक करते हैं, यस है, रहता ही है जनरली, लेकिन कभी कभी किसी के इसमें नहीं रहता क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन है। मैं बता रहा हूँ, द क्लाउड बेस्ड ऑपरेशन हैव द डिफ़िकल्टीज, कभी कभी वर्क नहीं होता है, तो दैट टाइम हर चीज़ चेक करके ही वर्क करना पड़ता है। हो गया मेरा रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गए, 2 रिलेशनशिप क्रिएट हो गए मेरे। ये देखिए, एक एस मार्कशीट के साथ लुकअप और ये मास्टर, तो मेरा ये स्टूडेंट डिटेल है, वो जंक्शन बन गया इनका। और बनाना है तो और भी बना सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब ये अटैच तो हो गया, कनेक्शन तो क्रिएट हुए हैं, लेकिन अभी तक अटैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्रिएट हुए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे स्टूडेंट डिटेल के अंदर एक फील्ड लेके आना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे वेट अ मिनट, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पे मुझे अटैच कर देना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा, कौन है, एस मार्कशीट, इसको अटैच कर देंगे। ये देखो सेव, ये भी आ जाएगा बाजू में। देखो अभी तक अटैच हुआ है, लेकिन एस मार्कशीट का डेटा इसके अंदर नहीं आया है। ओके, तो अभी अपन देखेंगे, इसको अटैच कर दो, 2 को अपन दे देंगे 2 का रिकॉर्ड, 3 को दे देंगे अपन 3 का रिकॉर्ड, सॉरी ये कौन सा है, 3 को है तो 3 का रिकॉर्ड दे देंगे हम लोग, 4 है तो 4 को रिकॉर्ड दे देंगे अपन, 11 है, 11 है तो 5 का रिकॉर्ड दे देंगे हम लोग, और 14 है तो इसको 6 का रिकॉर्ड दे देंगे। हो गया, अब भी मेरा रिलेशनशिप लुकअप क्रिएट हो गया। अभी देखो ये जंक्शन क्यों है, देखिए यहाँ पे वाइस कॉलर जंक्शन, दिस इज अटैच विद द स्टाफ एंड दे आर अटैच विद द एस मार्कशीट। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, एनीबडी डाउट्स? ओके, तो इस तरह से आपके रिलेशन। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जंक्शन ऑब्जेक्ट कितने लगा सकते हैं हम? जंक्शन ऑब्जेक्ट मतलब देखिए अभी हाँ, लुकअप चलिए का चलिए चलिए, वो तो अब डिवाइड करना पड़ेगा ना मैम। अभी देखिए कैसा होता है, ये जंक्शन ऑब्जेक्ट देखा है, अभी मेरा एक जंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इसके बीच में रिलेशनशिप कितने लगी है, 2, ये एक यस सर। और ये एक। अब अपने को रिलेशनशिप कितनी बना सकते हैं, मैक्सिमम 40, है ना? यस, क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर यस सर। हाँ, तो ये 2 लोग गए, अभी 2 रिलेशनशिप लेके मेरा एक जंक्शन बन गया, तो आप हाँ। एज्यूम करो 38 को और डिवाइड बाय कर लो। ओके ओके। समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ अब वो हाँ। कैसे कॉम्बिनेशन से करते तो वो उसके ऊपर देते, लेकिन अपने 40 रिलेशनशिप कैसे भी बना सकते हैं। अब एक मैंने मास्टर बनाया, ये लुकअप बनाया, एक मेरा जंक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने। अब वापस देखते हैं, और एक 3 अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट सी। अब ऑब्जेक्ट बी जो रहेगा आपका, ओके, वो ए के साथ अटैच है और सी के साथ अटैच है, तो ये भी एक जंक्शन बन गया। इसके अंदर भी 2 रिलेशनशिप यूज हो रहे हैं, मतलब कितने हो गए, 4, तो बच्चे आपके 36। अब ये मास्टर एक रिलेशनशिप है, तो ए और बी के बीच में भी मैं एक मास्टर बना देता हूँ, और उसके अंदर जो रूल है कि 2 मास्टर यूज़ कर सकते, तो एक यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में मैं मास्टर बनाने की कोशिश करूँगा तो नहीं बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन लेके आपको जंक्शन बनाना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है सर। अब कोई कोई बंदा क्या करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक रिलेशन, एक इसके साथ अटैच करेगा रिलेशन, एक अटैच करेगा, और एक इसके तरह से अटैच करेगा, एक ये वाला भी अटैच करेगा, और ये भी एक अटैच करेगा। तो ये जंक्शन ऑब्जेक्ट किसके साथ काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 के साथ काम कर रहा है। मतलब ये एक जंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर 5 रिलेशनशिप यूज हुए हैं, है कि नहीं? तो अब मुझे बच्चे कितने, 35। तो अब 35 के साथ रिलेशनशिप कैसे कनेक्ट करते, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि एग्जैक्टली कितने हम लोग जंक्शन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ रहा है ना? Yes, आपकी sir. रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, Okay, sir. चलिए, और कोई क्वेश्चंस? ये अभी अपन आज रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। आज बहुत लोग अपसेंट है, यहाँ पे 3 लोग अपसेंट हैं। चलिए जाने दीजिए। ओके, क्या किसी को तकलीफ है मुझे बताइए। रिलेशनशिप में, अपन ने रिलेशनशिप में क्या पढ़े थे बताइए। पहला लुकअप रिलेशनशिप पढ़े थे हम लोगों ने, दिस इज लूजली बॉन्ड, पता है आपको?
दूसरा पढ़े थे हम लोगों ने मास्टर रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड द टाइटली बॉन्ड। मास्टर रिलेशनशिप में अपन ने 2 टॉपिक पढ़े थे, एक रीपेरेंटिंग प्रोसीजर, और ये रीपेरेंटिंग प्रोसीजर डायरेक्ट नहीं पूछते, एक सिनेरियो क्रिएट करते और सिनेरियो क्रिएट करके वो बताते। मैंने सिनेरियो क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था मैंने सिनेरियो? सपोज अतुल सर छोड़ के गए मास्टर रिलेशनशिप में और मुझे सुरभि चौरे नाम के श्रुति चौरे नाम की मैम को मुझे ज्वाइन करना है वहाँ पे, तो मैं कैसे करूँगा? तो मास्टर में एक बार मास्टर कनेक्ट हो गया तो उसके बाद चेंज नहीं होता, तो रीपेरेंटिंग प्रोसीजर करके एक क्लिक रहता है, उसको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग मास्टर के अंदर भी चाइल्ड के थ्रू पेरेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको रोल अप समरी पढ़ाई थी, रोल अप समरी पूछी जाती है हमेशा, ओके। उसके बारे में 2-3 ही क्वेश्चन है। रोल अप समरी कहाँ पे लगाया जाता है, लुकअप या मास्टर में? तो मास्टर में। रोल अप समरी चाइल्ड को लगाई जाती है कि पेरेंट को, ओके। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या पढ़े थे, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट। अब क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट करके नहीं पूछते, तो वो क्या बोलते हैं कि आई हैव द 2 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए एंड द ऑब्जेक्ट बी, एंड दे आर कनेक्टेड इन द रिलेशनशिप, एंड आई वांट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द प्रोसीजर यू हैव टू यूज़? तो ऐसे वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आई यूज़ द क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट प्रोसीजर। तो बोलेंगे क्या होता है, ये पूछता ही है, तो बता देना आप लोगों की कि चाइल्ड के थ्रू हम लोग फार्मूला फील्ड के थ्रू आपको जो डेटा लेके आना है पेरेंट का, तो वो डेटा अपन लेके आ सकते हैं। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द क्रॉस रेफरेंस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे हम लोगों ने जंक्शन ऑब्जेक्ट। जंक्शन ऑब्जेक्ट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अपन ने देखे थे। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। उसका नेक्स्ट पढ़े थे सेल्फ रिलेशनशिप। तो सेल्फ रिलेशनशिप क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड विथ देयर ओन ऑब्जेक्ट, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द सेल्फ रिलेशनशिप। तो वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो कस्टम में कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर अपन सेल्फ रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर बना सकते हैं क्या? तो यस बना सकते हैं, लेकिन सभी नहीं बना सकते। सिर्फ एक यूज़र नाम का जो होता है ना, उसके साथ अपन सेल्फ रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे बनाना है, बना के दिखाओ। तो आपने बनाना सीखा है क्या? मैंने तो नहीं सिखाया आप लोगों को। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आता तो सीधा बोल देना कि मैंने मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, बट मैंने पढ़ चुका हूँ। कंपनी में इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चन देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यस आता है तो आता है, उसने बोल दिया बना के दिखाओ बड़े, अब आता है तो ततम चालू हो जाएगा आपको। तो प्लीज़ नहीं हुआ ना, तो आई नो दैट कि यूज़र ऑब्जेक्ट्स में यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ सेल्फ रिलेशनशिप का वर्क होता है, बट मैंने अभी तक मेरे कंपनी के साथ मुझे ये टास्क होने का मतलब टास्क नहीं किया है, तो मैंने एग्जैक्टली ये वर्किंग नहीं किया, बट आई नो दैट। ऐसा बोलना पड़ता है इनको, नहीं बोलना पड़ता डायरेक्ट। यस हाँ, यूज़र के साथ अटैच होता है सेल्फ रिलेशनशिप, मैंने पढ़ा है कहीं तो भी, ओके, बट मैंने अभी तक मेरे प्रोजेक्ट्स में कभी यूज़ नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई मैंने आज तक वो प्रोसीजर की नहीं है। तो बोलेगा कभी कल जाके आपको आया, तो यस मैं कर सकती हूँ। गूगल के थ्रू मैं प्रोसीजर पढ़ लूँगी, और गूगल का वर्ड नहीं लेना, ट्रेलेट में जाके मैं पढ़ लूँगी। मैं ट्रेलेट पढ़ाना सिखाऊंगा आपको कि अभी 1-2 दिन में ट्रेलेट का अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे हम लोग, और उसके अंदर प्रोसेस करना आप लोग। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग ट्रेलेट में जाके मैं वो चीज़ रेफ़र करके बाद में मैं मेरे कंपनी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। वो बोलता है कि कंपनी में आपको टास्क कंप्लीट, तो यस मेरे कंपनी में मुझे टास्क करने के लिए बोलते हैं, तो दे डिपेंडिंग ऑन द टास्क, ओके। इफ़ माई टास्क इज स्मॉल तो दैट टाइम दे गिव मी द मिनिमम 2 days। ध्यान देना, 2 दिन ही मेरे को 2 दिन देता है। इफ़ द टास्क इज बड़ा रहेगा आपका, तो दैट वाई दे गिव मी द मोर टाइम्स, एंड दे गिव मी द सपोर्ट, ओके। माई टीम इज सपोर्ट मी। तो लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैं नहीं लेती हूँ, मैं जो भी है तो ट्रेलेट के थ्रू वर्क करवाती हूँ। सपोज़ मुझे कुछ प्रॉब्लम आया तो ऐसे HR सबसे लास्ट में पूछता है, वो देखता है कि ये पर्सन कैसे वर्क करता है, तो ये बता देना। ट्रेलेट ही वर्ड यूज़ करना, गूगल यूज़ नहीं करना, ट्रेलेट। मैं किसी दूसरे के वीडियो देख के उनका लॉजिक चुरा के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नहीं बोलना किसी को। क्लियर हो गया? मैं ट्रेलेट में जाके, ये स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स की साइड होती है, उसके अंदर सब सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। जितने भी लोग सॉल्यूशन निकालते हैं ना, वो सब ट्रेलेट में जाके सॉल्यूशंस निकालते हैं, ओके। तो इसलिए उनको बोलने का कि मैं ट्रेलेट में जाके वो टॉपिक को कवर अप करके बाद में मैं मेरे कंपनी में मेरे टास्क में यूज़ करती हूँ। एंड माई टीम लीडर एंड टीम पर्सन्स आर सपोर्टिंग विथ मी, ओके। एंड मुझे कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है तो मिनिमम 2 days मुझे, हम आज तक का तो मेरा है कि मिनिमम 2 days दिया हुआ है। इफ़ द टास्क इज़ मोर बड़ा रहेगा तो दैट टाइम
मुझे ज़्यादा दिन भी दिए जाते हैं। ये जनरलाइज लास्ट लास्ट में पूछा जाता है, मतलब वो सही में देखते हैं कि चौरे मैडम कंपनी में काम कर रही है क्या, ऐसे फैमिलियर क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो डेटा कहाँ से आपको मिलता है, तो आप मेल से बोलते हैं, तो कंपनी में मेल से डाटा नहीं मिलता है, गेटअप सॉफ्टवेयर से मिलता है आपका। वो बोलते हैं कि गेटअप सॉफ्टवेयर कैसे होता है, क्या होता है। तो इन फ्यूचर आप मेरे साथ अटैच रहोगे तो मैं गेटअप सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा आपको। ओके, तो इस तरह से देखेंगे। तो बाकी का कल अपन टॉपिक देखते हैं, नया टॉपिक फ्रेश। तो मैं नया टॉपिक सबसे लेंदी और बहुत बेकार टॉपिक है। बेकार मतलब डर लगता है सभी टॉपिक को, इस टॉपिक को अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता है, बट मैं वापस बता रहा हूँ डरना नहीं है। सिर्फ मैंने बताया कि ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग है, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट देके वर्क करना पड़ेगा। रिलेशनशिप भी स्ट्रांग लगता था बहुत लोगों को, यस, लेकिन अभी मेरे ख्याल से रिलेशनशिप अपन पढ़ते पढ़ते इतने इजी पढ़ लिए थे, किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि इतना हार्ड टॉपिक अपन ने पढ़ लिया करके। किसी को डाउट्स हुए क्या? यस यस, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को रिलेशनशिप नहीं जमता मैम, डरते हैं बहुत लोग, मालूम है क्या। लेकिन मैं आपको रियली बता देता हूँ, आप पूरा रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे लगा क्या कहीं पे भी कि यार अपने को रिलेशनशिप नहीं जम रहा करके, और किसी ने भी अभी आपको उठाया ना और बोले कि यार रिलेशनशिप बताओ मुझे, तो आप आज तक देखो मैंने थेरी भी नहीं दी, लेकिन आप बता सकते हो। आप लोग क्लियर हो गया आपको, ये थेरी मिल जाएंगी आपको। मैं कल देखती हूँ कि आज रजिस्ट्रेशन चेक करने वाले हैं एलन सर, उसके बाद जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन आएगा उन्हीं को मैं पूरे नोट्स में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, अदरवाइज़ कल लिंक नहीं जाएंगे उनको। चलिए, तो कल अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। डेटा लोडर भी पढ़ा सकता हूँ या अदरवाइज शेयरिंग एंड सिक्योरिटी भी पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से डेटा लोडर में सबसे लास्ट में ही पढ़ाऊँगा आपको, अपन शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में ही जाएंगे हम लोग पहले। क्लियर हो गया आपको? तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से मैं वापस बता रहा हूँ, सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी बंदा छुट्टी नहीं लेगा, और जो भी बंदा छुट्टी लेगा ना तो उसने हमेशा के लिए सेल्फोर्स छोड़ देना, क्योंकि सेल्फोर्स में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक के पूछे जाते हैं। और मंगलवार से लेके सैटरडे तक 7 दिन आपका ये टॉपिक रहेगा, सॉरी 6 डेज आपका टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक में एक्सक्यूज़ चलता ही नहीं मुझे, और मेरे को नहीं जमता ये चीज़ें कि ये पढ़ना है, परफेक्टली पढ़ना है। मैं बराबर पढ़ाऊँगा, कम से कम 12 टॉपिक उसके अंदर इंटरनली है, तो एक एक टॉपिक अपन देखेंगे। ओके, रोज के 2-2 टॉपिक करेंगे तो 6 दिन में आपका वर्किंग हो जाता है। उसके बाद में आपका सेल्फोर्स में एडमिन में ज़्यादा रहता नहीं, और अगले वीक में आपका एडमिन ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था। बैच कब चालू हुई है मैं वापस बता रहा हूँ सभी को, क्योंकि अभी नया लेक्चर नहीं ले सकता ना, इसलिए मैं आपसे साथ बात कर रहा हूँ। नया टॉपिक नहीं ले सकता था, लेकिन बहुत से लोग हैं यहाँ पे 3-3 4-4 महीने, मैंने देखा है मिनिमम 2 महीना 2.5 महीना एडमिन पढ़ते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, 2.5 महीने में तो पूरा सेल्फोर्स पकड़ के पूरा पी लेना चाहिए, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए चले जाना चाहिए। ज़्यादा दिन गए ना तो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है सेल्फोर्स के अंदर, क्योंकि पुरानी चीज़ भूलते जाते हैं आप लोग। और पूरा 1 महीने में देखो, एडमिन 1 महीने में हो गया ना आपका। ओके, तो 1 महीने के बाद आप लोग 1 महीने में एडमिन, 1 महीने में डेवलपमेंट, 15 दिन में आपका LWC, बस सीधा। जिस दिन एडमिन का ट्रिगर खत्म हो जाता है उसी दिन से एडमिशन के लिए लगना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है, और दौड़ना पड़ता है हम लोगों को। ओके, आप लोग ने सेल्फोर्स में मेरे ख्याल से 3 महीना तो आपको एडमिन पढ़ने के लिए लगा, 3-4 महीना नहीं होना चाहिए अभी। ओके, चलो अपन कल देखते हैं शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। अभी भी मुझे बताओ, किसी को डाउट्स होंगे तो मुझे अभी बता सकते हैं आप लोग। यस, एनीबडी डाउट्स? मैं नाम नहीं लेता, सभी मुझे बताइए। अभी तक के कोई टॉपिक में डाउट हुए क्या, मुझे बताइए। नो सर। नहीं ना, टॉपिक है यस टॉपिक। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसमें सिर्फ मुझे एक फिल्टर कैसे लगाते हैं वो एक एग्जांपल छोटा सा आप दे सकते हैं? हाँ, तो फिल्टर्स अपन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे फिल्टर्स जो लगाते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, ये सर्चिंग लेआउट जो रहता है ना, यहाँ पे देखिए सर्च लेआउट जो रहता है ना, यहाँ पे जाना पड़ता है आपको। यहाँ पे जाने के बाद देखो ये सर्चिंग फिल्टर करके रहता है, देखो सर्चिंग फिल्टर, समझ में आ रहा है आपको? या लुकअप डायलॉग, यहाँ पे भी जाना पड़ता है, यहाँ पे जाना पड़ता है आपको, एडिट करना पड़ता है। ये बड़ा प्रॉब्लम देता है। चलो यहाँ पे जाना पड़ता है,
और देखिए ये इसके ऊपर मतलब लाइटिंग मोड पे नहीं, क्या ज़्यादा दिखता नहीं, ये क्लासिक मोड पे बहुत अच्छा दिखता है। अभी मुझे लुकअप डायलॉग फील्ड में क्या क्या रखना है, लुकअप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैम ने बोला है तो ये फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। ओके, उसके बाद इसको वापस जाना पड़ता है और वापस एडिट करना पड़ता है और वापस फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। चलो आ गया फर्स्ट नेम। अभी देखिए क्या होता है, तो मैं आपको ये क्यों किया मैंने आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप में जब क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ गया, तो ये देखिए हम लोग स्टाफ डिटेल स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं हम लोग, ये 14 को क्लियर करते हैं हम लोग, ये 14 को क्लियर करने के बाद देखो लुकअप रिलेशनशिप, अभी मास्टर में कनेक्ट कर दिया है क्या, हटते हैं, मास्टर में कनेक्ट किया तो एक बार लगा दिया तो होता नहीं, तो मैं कल करवा दूंगा आपको। ओके, इसका और मुझे मास्टर रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, तो मैं स्टार्टिंग करने के पहले आपको लुकअप रिलेशनशिप बढ़ा दूंगा आपको, चलेगा मैम, चौरे मैडम? हाँ सर, बस मुझे नेविगेशन ही जानना था। हाँ बस यही है, हाँ। यही है, इतना ईजी क्योंकि है, उसका कोई ये हाँ नहीं है। बस वो हाँ, क्लासिक में ये उसका एक्चुअली ये टॉपिक मैं कहाँ पढ़ाता हूँ मालूम है क्या मैम, ये पेज रिलेशनशिप, पेज लाउट जो रहता है ना, पेज लाउट में पढ़ाते हैं हम लोग। ओके, ये जो है ना, ये पूरे जो है ये बचा हुआ है, ये वाला टॉपिक, कॉम्पैक्ट लेआउट, उसके बाद ये रिकॉर्ड टाइप, ये बाद में सर्च लेआउट, बाद में रिलेटेड लुकअप फिल्टर, ये सब मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। ओके, ये पूरा पढ़ाता हूँ, एक भी छोड़ता नहीं है। ट्रिगर बाद में अपन देखेंगे आगे, वैलिडेशन रूल तो पढ़ चुके थे, ये पूरा पढ़ाता हूँ मैं, उस वक्त पढ़ाता हूँ। ओके, छोड़ता नहीं टॉपिक में, तो बता देता हूँ मैम, कल आपको लगेगा तो। ओके चलिए, थैंक यू सर। ओके चलो थैंक यू, कल देखते हैं हम लोग। सर हाँ बोलिए। सर ये अपॉर्चुनिटीज टॉपिक